हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील एंड हब। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। उसका हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यू चैप्टर। उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फंक्शनल वाइज, दैट इज प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड मैन पावर स्ट्रेटेजी। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। नाउ विल स्टार्ट विथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, राइट? सो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्या कि एक प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, बेबी प्रोडक्ट्स, जब हम बेबी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग के लिए हम किसके पास जाएंगे? ओल्ड ओल्ड पीपल के पास जाएंगे, एजेड पीपल के पास जाएंगे, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, जो न्यूली बेबी हुए हैं, जिनको या जिनके छोटे बेबी है, उनके पास जाएंगे, या फिर हम यंगस्टर्स के पास जाएंगे? सीधी सी बात है, हमें राइट पीपल देखना पड़ेगा, राइट प्लेस देखना पड़ेगा, राइट टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि कौन से टाइप के लोगों को ये चीज प्रोडक्ट चाहिए रहेगा, राइट? So marketing strategy is all about is getting the things, right goods and services to the right people, right at the right place, at the right time, and at the right price. What the right communication and promotion. अब मैं कोई भी बेबी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही हूँ, तो मुझे क्या क्या कंटेंट यूज करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे प्रमोट करना है, वो बहुत मैटर करता है, जिससे लोग बेबी प्रोडक्ट्स को अट्रैक्ट होंगे और वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्योंकि ये बेबी प्रोडक्ट्स के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, उनकी स्किन को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, तो मुझे वैसा ही प्रोडक्ट यूज करना है, वैसे ही प्रमोशंस करना है जिससे लोग अट्रैक्ट हो, राइट? इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लेट्स चेक रोल ऑफ मार्केटिंग, राइट? मार्केटिंग के क्या क्या रोल्स हैं? स्टिमुलेट पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड, इट्स लाइक जो हमारी डिमांड रहती है उस मार्केटिंग करने से, एक अच्छी मार्केटिंग करने से मेरी डिमांड और क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है डिमांड में, राइट? रोल ऑफ मार्केटिंग क्या होती है? एक और रोल क्या है? डिस्कवर द एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट। मार्केटिंग करने से लोगों को अवेयर होता है कि क्या क्या मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या क्या टैलेंटेड पीपल कौन से प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, राइट? मैं अपना टैलेंट शो कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। थर्ड है हेल्प इन सस्टेनिंग इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग करने से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट रहता है, जब लोगों को पता चलता है तो इसका डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो हम लोग और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे इसका, इससे क्या होगा? डिमांड और इंक्रीज होगा, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन इज ऑल अबाउट बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज। एक मार्केटिंग का काम क्या होता है? प्रोडक्ट खरीदना, मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको सेल करना है, मेरे फिनिश गुड्स को स्टोर करके रखना है, ट्रांसपोर्ट करना है, फाइनेंस चाहिए मुझे प्रोडक्शन बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, राइट? स्टैंडर्डाइजेशन, एक क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। ग्रेडिंग, मुझे ग्रेड देना है कि मेरे प्रोडक्ट का कितना ग्रेड होना चाहिए, मार्केट में कहाँ सेट होता है वो, राइट? मार्केटिंग करके मुझे रिस्क टेकिंग इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट इन्वेंशन इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। अगर मैं मार्केटिंग नहीं करूंगी, उसका रिस्क नहीं लूंगी, तो मुझे मेरा प्रोडक्ट कैसे लोगों के बीच में फेमस होगा, राइट? सबसे इजी है ये। मार्केटिंग के 8 फंक्शंस रहते हैं: बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड रिस्क टेकिंग। नेक्स्ट इज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। व्हाई वी डू मार्केटिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जब हम मार्केटिंग करते हैं? अवेयरनेस ऑफ अ क्रूशियल रोल ऑफ कंज्यूमर, आई एम सॉरी, अवेयरनेस ऑफ क्रूशियल रोल ऑफ कंज्यूमर। मुझे लोगों को अवेयर करना है, कंज्यूमर को। जो मेरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेरे मार्केटिंग के, कौन है? कंज्यूमर्स। उनको मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, राइट? कंज्यूमर कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू कॉर्पोरेट एफर्ट्स। मुझे, अगर मैं अपने प्रोडक्ट को बताऊंगी, जितना ज्यादा अच्छा बताऊंगी उतना कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे, और इससे क्या होगा? अब वो लोग अपने कमेंट्स बताएंगे, रिव्यूज देंगे, इससे मैं क्या कर सकती हूँ? अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकती हूँ अपने एफर्ट्स डाल के, राइट? क्रिएशन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, टर्मिनेशन इन ऑर्डर टू मोबिलाइज, यूटिलाइज एंड कंट्रोल द कॉर्पोरेट एफर्ट्स। मैं क्या कर सकती हूँ? अपने एफर्ट्स डाल डाल के मैं एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकती हूँ, उसको एक्सपांड कर सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हूँ कि जो जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रिमूव कर दो, टर्मिनेट कर दो, इन ऑर्डर टू मोबिलाइज, यूटिलाइज एंड कंट्रोल द कॉर्पोरेट एफर्ट्स। मैं अपने कॉर्पोरेट एफर्ट्स कहाँ पे प्रॉपर वे में यूज करना है, कितने जगह में कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, वो मैं वैसे वे में यूज कर सकती हूँ अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करके, राइट? Individual departmental decision and their action on form equilibrium with the external environment. मुझे क्या करना है?
हर एक इंडिविजुअल के इट्स डिपेंड, मार्केटिंग किस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल्स के डिपार्टमेंट, राइट। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सबके एफर्ट्स डिपेंड करेंगे कि कौन कितने एफर्ट्स डाल रहा है, इनका क्या ओपिनियन है प्रोडक्ट को लेके, ये लोग कैसे देख रहे हैं प्रोडक्ट को, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। जैसे कंज्यूमर्स हो गए, एनवायरनमेंट हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, इन सब पे मेरा मार्केटिंग बहुत डिपेंड करता है। इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए मार्केटिंग के लिए, कि मैं प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आऊँ हमेशा। ओवरऑल कॉर्पोरेट गोल्स एंड अवेयरनेस, मुझे हमेशा कॉर्पोरेट के गोल्स अवेयर करने, लोगों को बताते जाना है कि क्या क्या कॉर्पोरेट गोल्स है मेरे, क्या क्या अवेयरनेस है। जितना ज्यादा मैं अवेयर करूंगी कि मैं गो ग्रीन जा रही हूँ, कि मतलब क्या है मेरे कॉर्पोरेट का गोल, मेरे प्रोडक्ट्स कैसे है, हर्बल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं, मुझे ये लोगों को बताना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अवेयर होंगे लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे मेरे प्रोडक्ट को लेके, राइट। नेक्स्ट है ओवरऑल कॉर्पोरेट गोल्स एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन प्रॉफिट। लोग क्या करना है, प्रोडक्ट की क्या क्या इफेक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन प्रॉफिट। मेरे को ध्यान रखना है कि अगर मैं, मेरा ये प्रोडक्ट चल रहा है, राइट, अगर मैं न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट करूं, न्यू प्रोडक्ट लेके आऊं मार्केट में, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा और उसके क्या क्या प्रॉफिट होंगे, मार्केट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा और मेरे प्रॉफिट में कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी उसकी। एम आई राइट? होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मार्केट सेलिंग कॉन्सेप्ट, राइट। जब हम सेलिंग कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फैक्ट्री, दैट इज प्रोडक्शन स्टेज, राइट। फिर वो फोकस किस पे जाएगा, मेरा प्रोडक्ट पे, पहले फैक्ट्री पे जाएगा कि कैसे होना चाहिए, कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। फिर मेरा ध्यान जाएगा प्रोडक्ट की डिजाइन क्या होनी चाहिए, कैसे मुझे प्रोडक्ट बनाना, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, राइट, मेरा फोकस उस पर जाएगा। फिर मेरा मीन्स किस पे हो जाएगा, सेलिंग एंड प्रमोशन। मेरा मतलब क्या रहेगा कि मुझे कितना अच्छा सेलिंग एंड प्रमोशन, मैंने प्रोडक्ट बना लिया, मैंने फैक्ट्री सेटअप कर ली, बट मेरी सेलिंग एंड प्रमोशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो क्या मेरा प्रोडक्ट फेमस होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, सेलिंग और प्रमोशन अच्छे से करना होगा। एंड रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम, कि मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं एंड टू एंड सेल कर रही हूँ, मतलब जितना कॉस्ट है उतना ही मैं सेल कर रही हूँ, या थोड़ा सा जितना भी मेरा कॉस्ट और इम्प्रूव आगे आ रहा है उतना ही मैं कवर कर रही हूँ, तो कोई मतलब है वो प्रोडक्ट सेल करने का, नहीं। मुझे चेक करना है कि मैं प्रॉफिट कर रही हूँ कि नहीं, वो एक मतलब बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं मेरे कंपनी के लिए प्रोडक्ट सेल करके, राइट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग स्टार्टिंग पॉइंट मार्केटिंग का क्या होता है, टारगेट मार्केट, कौन से मार्केट को मुझे टारगेट करना है, मुझे ये चेक करना है। कस्टमर्स की नीड क्या है, उस पर मुझे फोकस करना है, कस्टमर्स की नीड्स मुझे हाईलाइट करनी है, फोकस करनी है उस पर कि क्या क्या नीड्स है, कस्टमर क्या क्या चाहते हैं, राइट। मीन्स मुझे कोऑर्डिनेट करना है मार्केटिंग पे, राइट। मुझे चेक करता रहना है कि मार्केट में क्या क्या न्यू आ रहा है, लोगों की क्या क्या चॉइसेस है, किस पे ज्यादा फोकस हो रहा है, लोग किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन से टाइप के लोगों को मुझे टारगेट करना है। ये मुझे, मेरा मीन है कोऑर्डिनेटिंग मार्केट, लोगों से मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा मुझे कि उनको कौन से टाइप का प्रोडक्ट पसंद है, मेरे प्रोडक्ट की रिव्यू क्या है। एंड है मुझे प्रॉफिट टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं, जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। इतने लोग अवेयरनेस हो रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, उनसे रिव्यू लूंगी और मैं उस पर वर्क करूंगी, राइट। इट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होप आप लोग को आज का लेक्चर यहाँ पे समझाओ। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।